दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सा जानवर है जो एक नहीं बल्कि दो दो फीमेल को अपनी वाइफ बनाता है? क्यों इनके नाम के आगे गाय जुड़ा होने के बाद भी ये गाय नहीं होती? क्या ये अपने बच्चों को छुपकर जन्म देते हैं? क्यों इनके झुंड का बच्चा भूख लगने पर अपनी माँ के अलावा दूसरी फीमेल का भी दूध पी लेता है? इनका अस्तित्व कितना पुराना है? अगर इनके सामने कोई इंसान आ गया तो क्या होगा? इनका साइंटिफिक नेम क्या है? और अगर आप नहीं जानते ये सारी बातें तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस यूनिक नाम के साथ साथ दिखने में भी काफी अलग जानवर की बात कर रहे हैं, उसका नाम है नीलगाय। अगर इसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है बोसेफिलस ट्रागोकैमुलस। वहीं इन इंग्लिश में ब्लू बक के नाम से पहचाना जाता है। यह दिखने में भले ही घोड़े की तरह हो और नाम के आगे गाय रखा गया हो, लेकिन ये पूरी तरह से इन दोनों जानवरों से अलग हैं। इनके शरीर की बनावट ना तो घोड़े जैसी होती है, ना ही खूबसूरती में ये घोड़े का मुकाबला कर सकते हैं। बल्कि जब घोड़ा दौड़ता है तो उसे देखने का एक अलग ही मजा होता है, लेकिन जब ये नीलगाय दौड़ते हैं तो देखकर बहुत अटपटा लगता है और अजीब भी, क्योंकि इनके शरीर का जो शेप होता है वो दूसरे जानवरों से काफी अलग होता है। अगर आप भी इन्हें देखना चाहते हैं तो ये आपको बहुत से इलाकों में घूमते फिरते नजर आ जाएंगे, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ज्यादातर जानवरों को आपने घने जंगलों में घूमते फिरते देखा होगा, लेकिन नीलगाय कभी भी घने जंगलों को अपना घर नहीं बनाती, क्योंकि ये जानती है घने जंगल में सबसे ज्यादा खतरनाक शिकारी पाए जाते हैं, जो कि इन्हें मिनटों में चट कर जाएंगे। वैसे क्या आप जानते हैं कि मेल और फीमेल नीलगाय में क्या अंतर होता है? नहीं तो इस राज को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीलगाय की बनावट। दोस्तों, जब भी आप इनमें मेल और फीमेल को देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इनमें कौन सा नर है और कौन मादा है। चलिए इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। इनमें जो नर होते हैं उनके गर्दन के नीचे सफेद बालों का एक गुच्छा होता है, और वहीं पैर पर घुटने के बीच सफेद पट्टी होती है जो मादा के शरीर पर नहीं देखी जाती। मादाओं का रंग भूरा होता है, वहीं जो नर होते हैं उनके रंग में कुछ नीलेपन की झलक और स्लेटी रंग का मिक्सचर देखने को मिलता है। नर और मादा दोनों ही गर्दन पर ऑयल रखते हैं। अगर इनके वजन की बात करें तो नर नीलगाय का वजन 250 किलोग्राम तक होता है, वहीं जो मादाएं होती हैं वो न सिर्फ कद में इनसे छोटी होती हैं बल्कि वजन में भी कम ही देखी जाती हैं। वहीं जो सींग होते हैं ये गिफ्ट भी सिर्फ और सिर्फ नर की झोली में ही डाला गया है। नर के सींग बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनकी धार काफ़ी पैनी होती है। वहीं अगर इनकी लंबाई की बात करें तो वो होती है करीब करीब 20 सेंटीमीटर, जिससे ये अपने दुश्मनों को मिनटों में ही धराशायी कर देते हैं। नीलगाय देखने में काफी अलग लगती है, क्योंकि इनके जो आगे के पैर होते हैं वो पीछे के पैरों के मुकाबले बड़े होते हैं, और वहीं पीछे के पैर और हिस्सा आगे के मुकाबले काफी नीचा होता है। यही वजह है कि जब ये दौड़ लगाते हैं तो काफी अटपटे नजर आते हैं। अपने पैरों की वजह से ये काफी तेज दौड़ भी नहीं लगा सकते। ये अपनी पेट पूजा घास फूस से करते हैं, और साथ ही झाड़ियां और पत्ते भी इनकी डाइट में शामिल हैं। और अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये फसलों को तहस नहस करके अपनी पेट पूजा कर लेते हैं। नीलगाय को बेर के फल खाना बेहद पसंद होता है, और ये महुए के फूल भी बड़े चाव से खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इन्हें नीचे अपना लंच नहीं मिलता तो ये ऊंची ऊंची टहनियों के पत्ते तोड़ने के लिए अपनी गर्दन दो टांगों पर खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि ये शुष्क इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जहां कम ऊंचाई की कटीली झाड़ियां उन्हें आसानी से मिल जाएं। इसका एक फायदा ये भी है कि ऐसे इलाकों में इन्हें अपने दुश्मन भी आसानी से नजर आ जाते हैं, जिसे देखते ही ये 9-2-11 हो जाते हैं। नीलगाय को अगर काफी दिनों तक पानी ना दिया जाए तब भी ये आराम से रह सकते हैं, लेकिन ये क्वालिटी घोड़े के अलावा और दूसरे जानवरों में बहुत कम ही देखने को मिलती है। इसलिए कोई भी इन शुष्क इलाकों में आना पसंद नहीं करता, और ये मजे से अकेले अपने परिवार के साथ रहते हैं। नीलगाय के अंदर कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं।
जैसे क्वालिटी की बात करें तो नीलगाय की देखने और सूंघने की शक्ति बड़ी कमाल की होती है, लेकिन जब सुनने की बात आती है तो हमें निराश होना पड़ता है, क्योंकि नीलगाय की सुनने की शक्ति बहुत कमजोर होती है। यानी अगर कोई शिकार चोरी चुपके इसकी नजर से बचता बचाता आ गया तो ये उसकी आहट महसूस नहीं कर सकती, और फिर स्पीड में भी ये कुछ खास नहीं है। इसलिए बाघ, तेंदुए और कुत्ते इन पर आसानी से धावा बोलकर इन्हें चट कर जाते हैं, और ये बेचारे अपने पैरों की वजह से कहीं भाग नहीं पाते और सीधा बिना टिकट के यमराज के पास पहुंच जाते हैं। नीलगाय का बर्ताव, वैसे तो ज्यादातर घरों में बीबियां ही अपनी आवाज बुलंद करके रखती हैं, लेकिन इस प्रजाति में कुछ अलग ही देखने को मिलता है। इनमें जो मादाएं होती हैं वो काफी शांत, मिलनसार नेचर की होती हैं, वहीं जो नर होते हैं वो काफी अग्रेसिव होते हैं, और ये तभी लड़ते हैं जब बात इनकी लव या लाइफ पार्टनर पर आती है। अक्सर नर को मादा के लिए लड़ते देखा गया है, और इनके लड़ने का अंदाज भी बड़ा निराला है। जब दो नर आपस में टकराते हैं तो ये पहले एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं और फिर अपनी टांग से और अपने सिंगों से एक दूसरे पर जोरदार हमला करते हैं, और साथ ही अपनी गर्दन का इस्तेमाल कर एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलते हैं। जो कमजोर होता है वो मैदान छोड़कर भाग जाता है। एक नर नीलगाय दो मादाओं पर अपना हक जताता है। वैसे नीलगाय बहुत ही कम आवाज करती है, लेकिन कभी कभी मादा नीलगाय भैंस की आवाज निकालती हुई सुनी जाती है। ये साल में कभी भी अपने पार्टनर को चुन लेते हैं, लेकिन मादा बच्चों को जन्म खास तौर से नवंबर या फिर जनवरी के महीने में ही देती है। इनका गर्भकाल पूरे 8 महीने का होता है। जब नीलगाय को पिता बनने की खबर मिलती है तो ये अपनी बीवी को छोड़कर चले जाते हैं और अलग झुंड में रहना शुरू कर देते हैं, जिसमें सभी नर रहते हैं। इनके एक झुंड में करीब 20 मेंबर्स रहते हैं, वहीं मादा का जो झुंड होता है उसमें करीब 10 से 12 सदस्य रहते हैं। मादाओं का झुंड नर के मुकाबले में छोटा होता है, और फिर जब ये बच्चों को दुनिया में ले आती हैं तो सभी मादा नीलगाय एक दूसरे के बच्चे को पालने में मदद करती हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के बच्चों का पेट भी भरती हैं। खेतों को नुकसान, नीलगायों से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होता है तो वो हैं किसान, क्योंकि नीलगाय की एक आदत होती है, ये खुले में ही मल त्याग करते हैं और ये उसी जगह को अपना शौचालय समझ बैठते हैं और डेली खेतों में आकर मल त्याग करते हैं। साथ ही खेतों की फसलों को भी तबाह कर देते हैं, जिस वजह से किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए किसान नीलगाय से सख्त नफरत करते हैं। वहीं नीलगाय की बात करें तो ये काफी खतरनाक शिकारी हैं। इनके जब दिमाग की घूमती है तो ये सामने वाले दुश्मन को, चाहे फिर वो जानवर हो या इंसान, अच्छे से सबक सिखाती हैं और अपने हमले से हाल से बेहाल कर देती हैं। इसलिए जब कहीं भी नीलगाय आपको दिखे तो फिर आप यहां से निकल लीजिए। जी हाँ, क्योंकि नीलगाय को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बुलाई जाती है। वैसे नीलगाय की संख्या शिकार की वजह से बहुत कम हो गई है, इसलिए सरकार ने इसे मारने पर पाबंदी लगाई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नीलगाय की सेफ्टी करनी चाहिए और फिर इनसे नुकसान को देखते हुए इन्हें खत्म कर देना चाहिए? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।